तो आस्था के महाकुंभ की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या कुछ किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं इस महापर्व को बेहतर बनाने के लिए, आधुनिकता से एकदम ओतप्रोत करने के लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। आपने देखा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे और अगर साधु संतों की बात करें तो उनकी अखाड़ों की पेशवाई भी देखने को मिली। लेकिन वही नागा साधुओं का अगर जिक्र हो तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि इस संगम में, इस महापर्व में किसी भी तरीके से गैर हिंदू को आने की इजाजत ना मिले, उसके प्रवेश पर रोक होनी चाहिए और सख्ती से कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। नागा साधुओं का सनातनी फरमान, कपाल पर तिलक से होगी पहचान। बांधना होगा कलाई पर कलावा। नहीं होने देंगे महाकुंभ में छलावा। संगम की रेती पर आस्था का आंगन आकार ले रहा है, संतों का सनातनी संसार साकार हो रहा है, जिसमें अलौकिकता की अलख जगाने जुटेंगे सन्यासी तो होगी आनंद की अनुभूति, जिसकी विहंगमता पर विघ्न डालने वालों पर बैन का ऐलान हो गया। यह ऐलान हिंदू धर्म के कमांडो कहे जाने वाले नागा सन्यासियों का है, जिन्होंने महाकुंभ में प्रवेश की पारदर्शिता को परिभाषित कर दिया। अब इसे सनातनी फरमान समझें या संतों का ऐलान, जिन्होंने महाकुंभ में आगंतुकों के प्रवेश पर नियम बना दिए, तिलक और कलाई पर कलावा अनिवार्य कर दिया, हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही, धर्म की रक्षा के लिए गाइडलाइन लागू कर दी, नियम का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की, फर्जी साधु मिलने पर सख्त एक्शन की बात कह दी। तिलक स्वरूप जो है हमारे सत्य सनातन का प्रतीक है, भगवे का प्रतीक है। आज से नहीं, आदि अनादि से हमारे तिलक से ही हम जाने जाते हैं और तिलक हमारे हिंदुस्तानियों के माथे पे होना चाहिए। हिंदू धर्म के सुरक्षा कवच कहे जाने वाले बाबाओं ने बता दिया कि सनातन संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जिन पर संतों की सीधी नजर होगी। महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश के लिए सबसे पहले अखाड़ा परिषद के द्वारा फरमान जारी किया गया था कि गैर सनातनी महाकुंभ में प्रवेश ना कर सके। इसी के साथ अब नागा सन्यासियों ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी है और कहा है कि जो गैर सनातनी है वो यहाँ पर प्रवेश ना करें। इसी के साथ ये मांग भी की जा रही है कि हर जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए ताकि गैर सनातनी अगर कहीं से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोका जाए। नागा सन्यासियों का मानना है कि शुचिता और दिव्यता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि गैर सनातनियों को महाकुंभ में प्रवेश न दिया जाए। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं जब कुंभ मेले में गैर सनातनियों के प्रवेश पर बैन की मांग उठी हो। इसके पहले भी अखाड़ा परिषद के संतों ने ऐलान किया था कि गैर सनातनियों का मेले में प्रवेश वर्जित रहेगा, जिसके लिए सरकार से मांग कर कहा गया था कि कुंभ मेले में प्रशासन सुनिश्चित करे मेला स्थान में हो भोजन और पेय पदार्थ की व्यवस्था। महाकुंभ में देश भर से आते के श्रद्धालु सभी के लिए उचित प्रबंध किए जाने चाहिए, जिसका समर्थन संत समाज ने किया था। गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे? उससे द्वंद्व ही उत्पन्न होगा और उससे एक न एक विद्रोह ही उत्पन्न होगा। और जो आए दिन अभी कुछ दिनों पर थूक कांड, तरह तरह के ये प्रायोजित तरीके किए गए, पथराव किए गए, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सनातन एंटी सनातन है, इन्हें सनातन से बहुत दिक्कत है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? छोटा मोटा तो कुंभ नहीं है, बहुत बड़ा कुंभ है, महाकुंभ है और इसमें जो है कोई भी उग्रवादी अंदर आ सकता है, कोई संत बन के आ सकता है। और आजकल हमारे समाज में मैंने हरिद्वार में देखा है, वहाँ कहीं हमारे मुस्लिम भाई संत बन के घूम रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये अति आवश्यक है कि जो भी यहाँ मेले में आएगा उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है ताकि उसकी जांच हो और हमारा जितना भी संत समाज है, जो हमारे भक्त है, जो श्रद्धालु है, शासन प्रशासन सभी सुरक्षित हो सके।
महाकुंभ की महिमा कलंकित न हो, बर्बाद न हो बाबाओं की तप तपस्या, धूमिल न को धर्म ध्वजा की धमक और दूषित न होने पाए दान पुण्य। बस इसी वजह से सनातनी परंपरा के पहरेदार हो या झंडा बरदार, हर किसी का एक ही फरमान है कि महाकुंभ के मेला क्षेत्र में मुस्लिमों का प्रवेश निषेध रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गैर सनातनियों की एंट्री को लेकर के ऐलान किया गया और गैर सनातनियों पर सख्ती क्यों बढ़ती जा रही है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सनातन संस्कृति की रक्षा हो सके, एक सबसे बड़ा कारण इसका ये भी है। इसके अलावा धर्म संस्कृति का अपमान नहीं होना चाहिए, जो कि कई बार होता आया भी है। सनातन को भ्रष्ट करने की कई बार साजिश की गई, इसको रोकने के लिए भी ऐलान किया गया है और महाकुंभ का धार्मिक महत्व बना रहना चाहिए, इसलिए ऐलान किया गया है। दूषित न होने पाए दान और पुण्य, ये तमाम पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। बर्बाद नहीं होना चाहिए, बाबाओं की तपस्या बर्बाद नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस तरह के ऐलान किए गए हैं और महाकुंभ की आध्यात्मिक महिमा वो भी बनी रहे, इसीलिए ये तमाम ऐलान भी यहाँ पर किए गए। इससे पहले आपको सुनवा भी रहे थे कि साधु संत क्या कह रहे थे। सुचिता और इसके अलावा शुद्धता से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो इससे पहले कई बार इस तरह के मामले सामने भी आए और इसी को लेकर के फिलहाल गैर सनातनियों पर सख्ती बरतने का ऐलान किया गया है। और ये ऐलान दरअसल किया गया कि अगर आप महाकुंभ में आएंगे और महाकुंभ में आएंगे तो आपको अपनी पहचान बतानी भी होगी। लेकिन अब कुछ ग्राउंड से तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और प्रियंका आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगी। तो चलिए प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। संगम के तट पर कोहरे की चादर की वजह से विजिबिलिटी भले ही कम हो, मगर अब ये साफ साफ दिखने लगा है कि जब जब हिंदू त्योहार आते हैं तब तब नफरती फिजा में जहर घोलना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा भी आपको बता दें, थूक कर रोटी खिलाना हो या फिर जूस में यूरिन मिलाकर पिलाना हो, शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाना हो या मंदिरों में कब्जा जमाना हो, ये सब आम हो चुका है। यही वजह है कि अब सनातनी दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन की रक्षा के लिए मैदान में उतर चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कैसे थूक कर रोटी खिलाया गया। इसके अलावा शोभा यात्रा पर जमकर पत्थर बरसाए गए, सनातनियों को डराने का प्रयास किया गया, उनकी यात्रा को रोकने का काम किया गया, लेकिन सनातनी रुके नहीं, मिलकर लगातार एकजुट होकर आगे बढ़ते गए। जूस में यूरिन में देखिए मिलाकर पिलाया गया, लेकिन आध्यात्म की शक्ति कमजोर होने वाली नहीं है। संगम के तट पर कोहरे की चादर की वजह से विजिबिलिटी भले ही कम हो, हम आपको बार बार दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, लेकिन ये साफ साफ दिखने लगा है कि हिंदू त्योहार जब आते हैं तो कैसे माहौल जो है एकदम नफरती करने का प्रयास किया जाता है। इस पर साधु संत भी लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपनी कुछ मांगों को भी रख रहे हैं। और ऐसे में महाकुंभ में गैर सनातनियों की एंट्री पर जब संत समाज आर पार के मूड में आ चुका हो तो पुलिस प्रशासन क्या कुछ कहता है, आपको सुनवाते हैं। महाकुंभ आस्था का पर्व है और जो भी यहाँ आते हैं इसी भाव से आते हैं, सनातनी विश्वास से आते हैं और ये सतत हमारा प्रयास रहेगा कि कोई जो शरारती तत्व या कोई अवांछित व्यक्ति या गतिविधि यहाँ पर न हो। न सिर्फ अखाड़ों के प्रवेश द्वार बल्कि उनके कैंप्स में भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। जो उनके बड़े पदाधिकारी हैं उनको भी गनर्स दिए गए हैं। साथ ही साथ जो पूरे हमारे मेला की सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं आने पाएगा। क्या कह रहे थे वो आपने सुना, लेकिन संगम पर सात्विक प्रहरी, अखाड़े के साथ साथ साधु संतों का कुंभ प्रवेश भी होगा और ऐसे में कुंभ में तैनात जवान सात्विक जीवन जी रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले। शाकाहारी भोजन करने के लिए प्रेरित लगातार उनको किया भी जा रहा है। मांसाहारी भोजन या फिर शराब की अनुमति बिल्कुल बैन है, अनुमति है ही नहीं। और पुलिस मेस में भी शाकाहारी भोजन ही होगा, सिर्फ और सिर्फ वेज आपको मिलेगा। भक्तों की आस्था का सम्मान करना होगा, ये सबसे बड़ा ऐलान भी यहाँ पर किया गया और इसको लेकर के भी पुख्ता प्रबंध, खास इंतजाम इस बार किए गए हैं। इस बार के महाकुंभ की बात करें तो भक्तों की आस्था का सम्मान करने के लिए फिलहाल ऐलान यहाँ पर किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि सात्विक प्रहरी भी है जो, उनसे हमने बातचीत की, आखिरकार वो क्या कह रहे हैं आपको वो भी सुनवाते हैं। जी, हम लोग तो एकदम शाकाहारी हैं, बचपन से ही है और स्वेच्छा से आए हैं। गंगा मैया ने बुलाया है। गंगा यमुना सरस्वती का जो है पावन संगम है, ये हम लोगों का भाग्य है कि सेवा करने का मौका मिलेगा। कुंभ का जो पर्व है इसमें हम लोगों को सेवा करने का मौका मिला है। हमारे पूरे देश से, देश नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ पर लोग श्रद्धालु लोग आएंगे, उनका सेवा करने का मौका मिलेगा। इससे हमारा जीवन धन्य होगा। हम यहाँ बेसिकली आए थे कुंभ में ड्यूटी करने के लिए। सेवा का जो धर्म है मुख्य रूप से हम इसीलिए आए थे कि ड्यूटी भी होगी, आध्यात्म से हम जुड़े भी रहेंगे और
बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी हमें नई। 13 जनवरी से शुरू होने वाले आस्था की अलौकिक दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में शिरकत करने के लिए संतों के संगम तट पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ संत समाज महाकुंभ को लेकर उत्साहित है, तो दूसरी तरफ अपने कल्पवास को लेकर कुटिया निर्माण में जुटे हुए हैं, जहां बैठ संगम के रेतीले तट पर तटस्थ संत ध्यान लगाएंगे, हवन पूजन भजन करेंगे। महाकुंभ मेले में आने वाले संतों की यह आध्यात्मिक यात्रा एक अद्वितीय महत्व रखती है, जो साधकों को भक्ति, तपस्या और आध्यात्मिक जागृति की खोज में गहराई तक जाने का अवसर भी देती है। इसी अवसर को पाने संत समाज दूर पहाड़ों से, कंदराओं से निकलकर संगम तट पर आते हैं और ये तैयारी उसी महायज्ञ की है। को एक दूसरे के खिलाफ भिड़ाऊंगा नहीं, मैं उनको एक दूसरे का मित्र बनाऊंगा और किस प्रकार से मैं भाषा को आगे बढ़ाऊंगा, इसलिए उस पर उन्होंने बहुत कार्य किया। मित्रों, 2011 की जो जनगणना है, जो सेंसस हुआ था, उसमें 10,000 से अधिक लोग एक भाषा का अगर प्रयोग करते हैं, वैसी भी गिनती की गई थी